Hi guys, welcome back to my YouTube channel and my Instagram account। आज हम अपनी मेहंदी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की क्लास में भी हम बेल्ट्स करने वाले हैं, पर हम थोड़े से अलग बेल्ट्स करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला बेल्ट किया था और देखो उस टाइम आपको ये घिंचा पिचा लग रहा था, पर अब ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये एक और हमने बेल्ट किया था फ्लावर्स वाला, और अब इसका नेगेटिव स्पेस मैंने भर दिया है। ये एक और बेल्ट मैंने बनाया है, ये बहुत ही बेसिक बेल्ट है। तो ये 4 बेल्ट्स हमने लास्ट क्लास में किए थे और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब आप देख सकते हो मैंने मेरी शीट थोड़ी सी गंदी कर दी है क्योंकि ध्यान नहीं दिया मैंने और उस पर हाथ रख दिया है, पर कोई बात नहीं, विल जस्ट कंटिन्यू। ये मेरा प्रैक्टिस कोन है और इसको रोल करके फिल करने का जो काम है वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील में भी डाला है, आप उसको चेक कर सकते हो। जहाँ तक हो सके वेस्टेज नहीं करना है, इसलिए ये मेहंदी आपको एक और चीज़ सिखाती है कि वेस्टेज इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो हम फिर से वही करेंगे, स्कैल्प्स बनाएंगे। हर स्कैलप नीटली दिखना चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। आप कैसे भी पकड़ सकते हो अपने कोन को, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपके कंफर्ट के ऊपर है। कई लोग जो हैं वो कोन को इधर से भी पकड़ते हैं, एकदम यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। कुछ लोग हैं जो वो एकदम यहाँ से भी पकड़ते हैं, इधर से। और कुछ लोग हैं जो मेरी तरह से एकदम इसको पेन के स्टाइल में पकड़ते हैं। धीरे धीरे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह से इसको पकड़ना है। तो हम अपनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी। आज हम एक नई डिज़ाइन करने वाले हैं गाइस। तो हम फिर से नीचे एक बेस लाइन बनाएंगे। बहुत शांति से, बहुत अच्छे से करना है। अब देख सकते हो मैंने जल्दबाजी की तो मेरी भी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेरी बाकी लाइनों को अच्छा से करूँ। हमेशा प्रैक्टिस को यूज़ करते रहना है जब तक मेहंदी सूखेगी नहीं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप मेहंदी वेस्ट करने लग जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, जबकि मेहंदी एक कोन से दूसरे कोन में ट्रांसफ़र हो सकती है। ये आपकी कोई दूसरी हॉबी की तरह नहीं है कि आपने कलर निकाल के रख दिए, एक्रिलिक या फैब्रिक कलर्स हैं तो वो सूख जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मेहंदी में नहीं होता है। कई बार आप उसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर सकते हो, उसको मोटा पतला करके भी। उसके बाद में गाइस यहाँ से लाइन खींचनी है। ठीक है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल भी तार को तोड़ना नहीं है। अगर आपका तार टूट रहा है तो आपके मेहंदी पेस्ट में प्रॉब्लम है, आपके हाथ में नहीं। ठीक है, बिल्कुल तार टूटना नहीं चाहिए। देख रहे हैं आप, ऐसा ही तार बनना चाहिए आपका। अगर आपकी लाइंस टूट रही हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपके पेस्ट में प्रॉब्लम है, हाथों में नहीं। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हाथों में प्रॉब्लम होती है। ये डिज़ाइन बहुत इंट्रिकेट नहीं है,
पर ये डिज़ाइन अच्छी है, तो अगर आप इसको शांति से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं गाइस कोशिश करूँगी कि मैं मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूँ। लास्ट वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, हाफ आवर का हो गया था। कोशिश करूँगी कि छोटा ही रखूँ, और अगर कोई डिज़ाइन छूट जाती है तो मैं उसे आपको अगले वीडियो में भी दिखा दूँगी। अब गाइस हमारी डिज़ाइन क्या है कि हमें यहाँ से फ्लावर बनाना है, ठीक है, और उस फ्लावर को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और हमें कोशिश यही करनी है कि हमें एक ही लाइन पे फ्लावर्स बनाने हैं। हम दोनों लाइंस पे अगर फ्लावर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, अगर आप वर्टिकल बना रहे हो तो वर्टिकल। बहुत धीरे धीरे शांति से इसको करना है। मैं आपको एक पूरी लाइन बना के बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसको कैसे बनाना है। हर पेटल क्लियरली दिखना चाहिए। अगर पेटल मर्ज हो गया तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन गंदी दिखने वाली है, इसलिए कोशिश यही करना है कि कुछ भी कोई भी पेटल होगा तो वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि मैंने पेटल को एकदम क्लियर रखा है। ये एक पेटल मैं यहाँ से बना रही हूँ और अब मैं इसको भी क्लियर कर दूँगी। तो आपको इस डिज़ाइन को इसी तरह से भरना है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाया है तो आप 2 फ्लावर्स के बीच में डॉट भी डाल सकते हो, पर मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। तो गाइज़ हम नेक्स्ट में चल रहे हैं। अब ये मैं एक और भर लेती हूँ आपके सामने, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाली भरेंगे। जितना हो सके छोटा ही बनाइए, वरना क्या होगा कि एक फ्लावर आएगा दूसरा नहीं आएगा, और हमें सारे फ्लावर्स चाहिए वो सिमेट्री लाने के लिए। इसको आप ज्योमेट्रिक फ्लोरल पैटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी मैं इतना ही बना रही हूँ, मैं आगे इसको कंप्लीट करूँगी। अब हम अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। फिर से वही करना है। फोर लाइन कुछ भी हो जाए, हमें उसका रेफरेंस ख़त्म नहीं करना है। कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें 4 लाइन का रेफरेंस पॉइंट रखना ही है। बहुत अच्छे से एकदम धीरे धीरे आपको स्कैलप्स बनाने हैं और शांति से बनाने हैं। एकदम हर एक स्कैलप एकदम खुला दिखना चाहिए, एकदम खुला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्कैलप है वो बिल्कुल ही अजीब सा दिख रहा है और आप आगे डिज़ाइन बना रहे हो। अब गाइस देखिए, अब हमको
बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझ के एक डिज़ाइन बनानी है। और उसमें हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें जो हमारे ग्रिड्स हैं उनको थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि हमें उनकी लेयरिंग भी करनी है। तो हम अपने ग्रिड को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। गाइज अगर पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर मैं कोशिश वही कर रही हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, बहुत शांति से करना है क्योंकि इसमें नीटनेस बहुत चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा रही हूँ क्योंकि फिर से जो हमारा वीडियो होगा वो लंबा हो जाएगा। आपको भी लग रहा होगा बार बार वीडियो लंबा होने की बात कर रही है, पर मुझे सिर्फ आपको एसेंस समझाना है क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए गाइज, एक बात तय है कि अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ इसको देखते रहेंगे तो बस आप फिर देख ही पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। आपको खुद करना पड़ेगा तो ही चीज़ें होने वाली हैं। तो अब देखिए मैं क्या डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना आप। मैं अब एक लाइन यहाँ खींच रही हूँ और फिर मैं एक लाइन यहाँ खींच रही हूँ, फिर एक लाइन यहाँ खींच रही हूँ, फिर एक लाइन यहाँ खींच रही हूँ, फिर एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ और फिर एक लाइन यहाँ। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि क्या ही डिज़ाइन है, पर ये डिज़ाइन अभी खिल के आएगी क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं बॉर्डर कहाँ भर रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। जो जंक्शन पॉइंट है उसको नहीं भरना है। जब जंक्शन पॉइंट को नहीं भरेंगे तो अपने आप जो आपका डिज़ाइन है वो सुंदर दिखेगा। ठीक है, अब हम तीसरी डिज़ाइन पे जाते हैं। मेरा ये कोन थोड़ा सा मैंने थिक बना लिया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखते हो अगर मेरा दूसरा कोन थोड़ा थिन होगा तो। शायद ये वाला कोन मेरा थिन होगा, देखते हैं। देखते हैं, मैं थोड़े से स्कैलप्स बनाऊंगी। अगर मेरा कोन सही होगा तो ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, वरना फिर मैं सिंपली दूसरा वाला कोन यूज़ कर लूँगी। ठीक है, हम थोड़ा सा भी फ़ोन को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए ये इसको समझना थोड़ा सा आसान हो, है ना। थोड़ी सी मैंने इसकी सेटिंग चेंज की ताकि आपके लिए इजी हो ये। हाँ, ये थोड़ा सा थिन है, वो कोन मैंने थोड़ा ज़्यादा थिक रख दिया है, उसके कंपैरेटिव में ये थोड़ा थिन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस कोन को भी यूज़ नहीं करूँगी और उसे कट करके नए कोन में डाल दूँगी। यही फ़ायदा है इस हॉबी का। ठीक है, हम फिर से इसमें एक लाइन बनाएंगे और अभी भी हमारे ग्रिड्स जो होंगे वो डायगनली ही होंगे और वो ब्रॉड होंगे। आप फ़र्क देखोगे जब मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। मैं पहली वाली डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ इसके अंदर,
इससे आपको दो चीज़ों की क्लैरिटी होती है गाइस। पहला ये कि दिमाग में पहले से ही ग्रिड का पैटर्न क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में टेढ़े ग्रिड्स का पैटर्न है और आप सीधे ग्रिड्स बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा है कि क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी ग्रिड पैटर्न होता है तो आपको पता होता है कि हमें इसको कहाँ पे रिपीट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहंदी बनाने से पहले इस चीज़ की क्लैरिटी रखें कि आप क्या करने वाले हैं। अब मेरे पास गाइस दो ऑप्शन है, या तो मैं इसकी लाइन डबल करके फिर वो डिज़ाइन करूं, या मैं डबल ना करूं। तो मैं अभी डबल नहीं करने वाली, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भी ज्योमेट्रिक पैटर्न ही है। अब देखिए, इसमें और एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम बीच में भी इसी तरह से एक रेक्टेंगल टाइप बना सकते हैं और फिर उसको दो तरह से भर सकते हैं। एक तो ऐसे, ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली हम उसको ऐसे भी भर सकते हैं। मैंने थोड़ा डार्क भर दिया है, ऐसे भी भर सकते हैं, और या फिर आप इसको सिंपली वैसे ही भर सकते हो जैसा कि आप भर रहे हो। तो ये हमारा तीसरा पैटर्न है। ठीक है, आज मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि मैं डिज़ाइंस कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, पर मेरा एम है आपको अलग अलग डिज़ाइंस दिखाने का। तो आज हम एक और डिज़ाइन देखते हैं, फिर मैं वीडियो बंद करने वाली हूँ। तो आप खुद इसको कंप्लीट करना, और मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट ही दिखाऊंगी ताकि आपके लिए भी आसान हो, आपको भी दिखे। हालांकि मैंने बहुत ही कम टाइम में, हार्डली 15-16 मिनट्स में आपको समझा दिया है कि 3 नए अच्छे डिज़ाइंस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और ट्राई कर लेते हैं लास्ट। ये हमारा 8th बेल्ट है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा और टिल्ट कर देते हैं इसको। होपफुली अब आपको ये इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, 4 लाइन्स, स्कैलप्स। हमेशा कोशिश यही करें कि कभी भी डिज़ाइन डायरेक्ट चालू ना करें, हमेशा स्कैलप्स की एक लाइन बनाएं, उससे थोड़ी नीटनेस आती है और जो डिज़ाइन होती है वो बेल्ट में फंसी हुई नहीं लगती है। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अभी हमने ये बनाया है, अब हम यहाँ नीचे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, पर इतना लोड मत लीजिए। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है मैं क्या कर रही हूँ। आप देख रहे होगे कि मैंने बॉक्सेस को बहुत दूर बनाया है। उसका फिर से रीज़न ये है कि मुझे डबल लाइनिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब हमें गाइस क्या करना है, हमें लीव्स बनानी है
और एक एंड के लीव्स को हमें पूरा कवर करना है। ठीक है, ठीक है। अब आप 2-3 तरीके से इसको भर सकते हो। या तो आप सिर्फ बॉर्डर भर सकते हो और फिर ये इंटरनल वाला भर सकते हो एक बाउंड्री बना के। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बाउंड्री बना के दिखाती हूँ, ये भी आप कर सकते हो। क्योंकि ज्योमेट्रिक पैटर्न है तो जंक्शन पॉइंट के हिसाब से ही शेडिंग करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, थोड़ा दूर वाला दिखाती हूँ ताकि ये डिज़ाइन ख़राब नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अब हम इंटरनली इसको नहीं भरने वाले, हम ये भरेंगे। ठीक है, फिर से हम पहले की तरह जंक्शन पॉइंट्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो गाइज ये 2 तरह से आप इस डिज़ाइंस को भर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने विदिन 21 मिनट्स क्या क्या सीखा है। ये हमारी 105th मतलब एक तरह से 5वीं क्लास है। तो हमने ये वाला देखा है, एकदम टाइनी सा बेल्ट देखा है। एक हमने ये ज्योमेट्रिक बेल्ट देखा है, एक दूसरा हमने ये वाला बेल्ट देखा है, और इसके अंदर हमने 2 वेरिएशंस देखे हैं। तो गाइज जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी विच इज़ बेसिकली बेसिक्स 106, वो हमारी लास्ट क्लास होगी बेल्ट्स पे। उसके बाद हम बेल्ट्स पे काम नहीं करेंगे, उसके बाद में हम आगे के कंपोनेंट्स पे काम करेंगे। मेरी इच्छा यही है कि मैं आपको आगे जाके थोड़े फिलर एलिमेंट्स और थोड़े फ्लावर्स बताऊं, उसके बाद में हम आगे फुल फ्लेजेड एक हाथ को पूरा ड्रॉ करेंगे ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह से हाथों को भरा जाता है। और एक बार ये वाला हमारा थोड़ा बेसिक वाला कोर्स हो जाए तो मैं देखूंगी कि अगर मैं आपको एडवांस कोर्स भी थोड़ा बता सकूं। पर एडवांस कोर्स के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फेस होते हैं, जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। मेरे हिसाब से मेरे भी 100 ही हैं। तो एडवांस शायद मैं आपको ना सिखा पाऊँ, पर बेसिक मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो अगर आपका भी कोई सजेशन हो, अगर आपको भी लगता है कि नहीं हमें ये एलिमेंट सीखना है, हमें कोई दूसरा एलिमेंट सीखना है, तो यू प्लीज़ लेट मी नो। और मैं इवेंचुअली ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए मेहंदी बहुत थेरेपेटिक होती है। वैसे आई एम अ विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ एट कीरट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ NMIMS। इसके अलावा मैं मेरी PhD ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना कि यही मेरा एक फुल फ्लेजेड करियर है, पर हाँ आई वुड लव द डे इफ़ आई एम एबल टू डेवलप इट इनटू फुल फ्लेजेड करियर। और उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट लगेगा, उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए। और उसके लिए मैं ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ आपको जो भी लगता है जो इस तरह के वीडियोस को यूज़ कर सकता है इस हॉबी को डेवलप करने के लिए, प्लीज़ शेयर इट विद देम एंड आई एम फ्री टू टीच on 1-to-1 basis also. So till then, see you guys in the next video. Thank you, bye bye.